अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ में खुश आमदीद। चैप्टर 9 का आज हमारा लेक्चर सेकंड है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, उन्हें इनिशलाइजेशन उनकी किस तरह होती है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज अ नेम मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर की में जो डाटा है वो मेमोरी के अंदर सेव होता है, और वो डाटा जो है उसके हर मेमोरी का जो सेल है उसका एड्रेस होता है, और हर सेल के एड्रेस को हमें याद करना बहुत मुश्किल होता है। और हमें जब भी उसमें डेटा को स्टोर करना है और उसे एक्सेस करना है या डिस्प्ले करना है तो हमें उसके एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसे याद करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस एड्रेस को कोई नेम दे देते हैं जिसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं। उसमें वक्तन फ़ौक़्तन जो डाटा उसमें हम स्टोर करते हैं वो चेंज होता रहता है। तो इसी तरह वेरिएबल भी उसके अंदर जो है वो चेंज होता रहता है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम इनपुट एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल किस लिए इस्तेमाल होता है? एग्जीक्यूशन के दौरान आपने प्रोग्राम के इनपुट को स्टोर करना है, और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए भी वेरिएबल इस्तेमाल होता है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और वो जो आपका प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस दौरान में उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर उसका वेरिएबल का जो नेम है उस प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं हो सकता। वो क्यों चेंज नहीं हो सकते? क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं वो क्रिएट होते हैं रैम में। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। इसके आपको जैसा कि हमने पहले ये कवर किया था फर्स्ट ईयर में कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक तो होती भी शॉर्ट है, और दूसरा उसकी वो वोलाटाइल मेमोरी है। उसके कंटेंट्स जो हैं, जैसे आप कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। और इसी तरह वेरिएबल जो है वो रैम में क्रिएट होते हैं तो वो भी टेम्परेरी ही होते हैं। दैट्स वाई द डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल इज आल्सो टेम्परेरी। इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड एक्सेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और उस डेटा को आप कब यूज या एक्सेस कर सकते हैं? जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव व्हेन प्रोग्राम एंड्स। और जैसे ही आपका जो डाटा उस वेरिएबल के अंदर मौजूद होता है, जैसे ही आपका प्रोग्राम वो एंड होता है तो वो उसे आप रिमूव कर देंगे। तो वो वाला वेरिएबल जो उस प्रोग्राम में यूज हो रहा होता है वो सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए होता है। उसे आप नेक्स्ट अगर प्रोग्राम में यूज करना चाहें तो उसके अंदर जो डाटा होता है वो उसका वही प्रोग्राम से रिलेटेड ही डाटा होगा। अब ये आपके सामने एक जो फिगर नजर आ रही है, इसमें देखें तीन चीजें आपको नजर आ रही होंगी: नेम ऑफ अ वेरिएबल, कंटेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, और एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। नेम ऑफ अ वेरिएबल ये R_N1 के रोल नंबर को अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो ये वेरिएबल के आप नेम दे देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको मेमोरी एड्रेस जो रखा है 2, 4, 6, 8, ये तो वैसे अपनी इजीनेस के लिए रखा है, मगर कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर इस तरह एड्रेस नहीं होते, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उन्हें अगर हमने इसी जो हमारा एड्रेस है इसके अंदर डाटा को स्टोर करना है तो हमें इस एड्रेस के जरिए करना पड़ेगा, जिसे याद करना बहुत मुश्किल है। तो हम उसे क्या करते हैं, उसे कोई भी वेरिएबल असाइन कर देते हैं। और अगर हमने इस 6 नंबर जो एड्रेस है इसके डाटा को हमने एक्सेस करना है तो हम R_N3 के साथ इसे इसके अंदर डाटा स्टोर भी कर सकेंगे और उसे बाद में डिस्प्ले भी करा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वेरिएबल को नेम और उसकी टाइप असाइन करते हैं। टाइप क्या है कि वो उसके अंदर जो डाटा आप स्टोर करेंगे वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, करैक्टर होगा, किस टाइप का होता है।
इस वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को आपने नेम और वो टाइप असाइन की तो उसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देंगे। अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल एज नीडेड। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। C is a strongly typed language. It means that all variable must be declared before they are used in the program. C जो है वो strongly typed लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें यूज करने से पहले, किसी भी प्रोग्राम में यूज करने से पहले उन्हें डिक्लेयर करना जरूरी होता है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज। अब वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं? आप प्रोग्राम में किसी भी जगह कर सकते हैं, मगर उसे यूज करने से पहले। The variable declaration provide information to the compiler about the variable. अब ये क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो कंपाइलर है उसे इंफॉर्मेशन मिले उस वेरिएबल के बारे में कि उसका नेम क्या है, उसकी टाइप क्या है। Once a variable is declared, its data type cannot be changed during program execution. आपने वेरिएबल को एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया है तो उसकी डेटा टाइप को आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते, मगर उस वेरिएबल की आप वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स कैसे है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, कि आपने उसे सिंटैक्स क्या है, उसे लिखने का तरीका। डेटा टाइप, आपने जो भी वेरिएबल की डाटा टाइप असाइन करनी है सबसे पहले वो डाटा टाइप आएगी। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, करैक्टर है, जो भी आपने करनी है वो स्टार्ट से आएगी। फिर उसके बाद आपने उस वेरिएबल को जो नेम दिया है उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो सेमीकोलन है वो आएगा। एग्जाम्पल है, जैसे ये पहली एग्जाम्पल है इंटीजर मार्क्स के। यहाँ पे ये देखें, ये हमारी डाटा टाइप है मार्क्स। हमने उसे जो वेरिएबल को नेम असाइन किया, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। इस तरह फ्लोट है कि हम चाहते हैं पॉइंट्स में डाटा को स्टोर करें और उसका एवरेज को हमने स्टोर करना है, तो फ्लोट उसकी डाटा टाइप होगी, एवरेज उसका वेरिएबल का नेम हो गया। मैनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल लाइन। अब ये देखें कि दोनों डाटा टाइप चेंज थी तो इन्हें हमने अलग अलग लाइन में लिख दिया है। अगर एक ही डाटा टाइप के बहुत ज़्यादा वेरिएबल हों तो हम उन्हें एक ही लाइन में लिख सकते हैं, मगर उन्हें हम कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। जैसे कि ये है, 3 वेरिएबल थे ए, बी और सी, इंटीजर टाइप के थे, तो हमने एक ही दफ़ा उनकी टाइप लिख के ए और उन्हें कॉमा से सेपरेट करके और एंड पे उन्हें स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ इस लाइन को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नाउन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आपने पीछे हमने देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या था, कि उसकी डाटा टाइप और उसे नेम असाइन कर दिया। अब उसी डाटा टाइप और नेम के साथ साथ अगर आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू भी असाइन कर दी है तो उसे आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम देंगे। ये कैसे करेंगे? हमने सेम जैसे पहले डाटा टाइप, उसका वेरिएबल का नेम लिखा था, तो उसके बाद हम इक्वल साइन को यूज करेंगे और उसके आगे जो है हम उसकी कोई भी जो भी वैल्यू देना चाहेंगे वो असाइन करेंगे। वेरिएबल नेम इज रिटन एट द लेफ्ट साइड। वेरिएबल का नेम क्या होगा? वो लेफ्ट साइड पे होगा और उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल साइन के राइट साइड पे होगी। वेरिएबल को इनिशियलाइज्ड क्यों करना चाहिए? जरूरत क्या है? द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। जैसे आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो कंपाइलर क्या करता है, उतनी मेमोरी से असाइन कर देता है। अगर इंटीजर है 2 बाइट्स है, फ्लोट है उसकी वो 4 बाइट, ये जितनी भी उसकी डबल है, करैक्टर है, जितनी भी मेमोरी की जरूरत होती है कंपाइलर उसे ऑटोमेटिकली एलोकेट कर देता है। तो हो सकता है जो मेमोरी लोकेशन उसे दी गई हो वो ऑलरेडी ही उसके अंदर कोई डाटा पड़ा हो जो उससे पहले कोई प्रोग्राम में यूज हो चुका हो, जो उसके लिए, उस प्रोग्राम के लिए तो मीनिंगलेस है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। इस डाटा को हम, मीनिंगलेस डाटा को हम क्या कहते हैं? गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है जो उस प्रोग्राम का या उन कंप्यूटेशंस का अनएक्सपेक्टेड आता है। इसलिए अगर हम उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो पहले वाली जो वैल्यू होती है उसे रिमूव करके कंपाइलर उससे न्यू वैल्यू असाइन कर देता है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए तमाम वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहिए। सिंटैक्स क्या है इनिशियलाइजेशन का, कि एक वेरिएबल को किस तरह इनिशियलाइज करेंगे? टाइप नेम, कि उसकी कौन सी टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर, आपने जो भी देनी है। उसके बाद वेरिएबल का आपने नेम लिखा है और उसे जो भी आपने वैल्यू असाइन कर दी है। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं वेरिएबल की, कि इंटीजर n है, उसे हमने
100 वैल्यू असाइन कर दी है। इस तरह एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल ज्यादा हैं तो आपने एक ही दफा टाइप लिख के x को 50 दे दिया है और y को 100 दे दी है, फ्लोट, एवरेज और उसे 50.3 वैल्यू असाइन कर दी है। तो इस तरह आप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग अ वेरिएबल क्या होता है। बाज दफा कहते हैं कि जी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है इसे हम चेक कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है? इट स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल टू द कंपाइलर, कि आपने कंपाइलर को उसका नेम और टाइप असाइन कर दी। इट डजंट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर टू द वेरिएबल। तो अगर आपने सिर्फ उसे टाइप और नेम असाइन कर दिया और उसकी लोकेशन आपने उसे असाइन नहीं की, एलोकेट नहीं की, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। वेरिएबल डिफाइनिंग क्या है कि आपने कंपाइलर ने उसे वेरिएबल को नेम और टाइप के साथ साथ उसे मेमोरी भी एलोकेट कर दी, क्योंकि ये इसके अंदर सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल डिफाइनिंग जो है ये अलग अलग नहीं होते। तो ये इसमें जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे मेमोरी भी असाइन हो जाती है। तो ये दोनों इसके दोनों में कोई स्लाइड सा ही डिफरेंस है जो इसमें इस तरह नहीं होता। तो डिक्लेयर और डिफाइनिंग जो है वो सेम ही है सी लैंग्वेज में। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स को हमने समझ लिया, अब उसका हमने वेरिएबल्स को जो नेम देना है उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम किस तरह दे सकते हैं। जैसे अब हम मुस्लिम्स हैं तो हमारे नाम जब रखे जाते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि उसी और सोसाइटी के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो इस तरह वेरिएबल्स को भी जब नेम दिया जाता है तो उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होंगी? लेटर होंगे, नंबर होंगे और अंडरस्कोर। लेटर आपके ए टू जी कैपिटल भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, नंबर 0 to 9 हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। मगर आपने लेटर्स को ये याद रखना है कि अगर आपने कैपिटल ही उसे वेरिएबल के नेम को लिखा है तो उसे आपने कैपिटल ही यूज करना है, क्योंकि सी जो है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। इसके अंदर आपने उसमें सॉरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसमें कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस आ जाता है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर आर अंडरस्कोर। अब पहला जो आपका कैरेक्टर होगा वेरिएबल का वो अल्फाबेट होगा ए टू जी या अंडरस्कोर होगा, नंबर से ये स्टार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि रिजर्व वर्ड जो हैं उन्हें आप वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं है, आपने ब्लैंक स्पेस दरमियान में नहीं छोड़नी। और उसके बाद अपर केस और लोअर केस दोनों ही आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, मगर आपने उसका ख्याल रखना है कि अगर आपने अपर केस यूज किया है तो आगे भी आपने कैपिटल ही उसे वेरिएबल को यूज करना है, वरना उसका एरर आ जाएगा। स्पेशल सिंबल्स इसमें यूज नहीं हो सकते। और इसके अलावा अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर। इसमें इसकी लेंथ कितनी होती है? एक वेरिएबल की 31 कैरेक्टर्स की होती है, और अगर आप उसे ज्यादा करेंगे तो वो कंपाइलर उसके आगे वाले जो कैरेक्टर हैं उन्हें वो इग्नोर करेगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। आपने एक ही डाटा टाइप के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ऐसे नहीं होगा कि आपने इंटीजर के साथ भी ए ही वेरिएबल असाइन कर दिया और आपने कैरेक्टर के साथ भी और फ्लोट के साथ, तो उसके लिए एरर आ जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं आपके वेरिएबल को नेम देने के लिए। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिफाइनिंग, और इन सब को हमने डिटेल से देखा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।